तरफ रवि नेगी है, एक तरफ अनिल चौधरी है और तीसरी तरफ है अवध ओझा जी, जो एक बड़े सोशल मीडिया पर एक फायर की तरह उनका एक फैन फॉलोइंग है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके की फैन फॉलोइंग है और क्या इस बार आप सोच रहे हैं अनिल चौधरी, रवि नेगी या फिर अवध ओझा, क्या नजर आ रहा है इसमें? क्योंकि इस सीट से जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री सीट छोड़कर गए मनीष सिसोदिया जी, उसके बाद इस सीट का बड़ा चर्चा चल रही है। देखिए जी, मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट, अच्छा, जिसको लोग प्यार से बाबा जी बोलते हैं। बाबा जी, ठीक है, हम हैं सनातन धर्म को मानने वाले। तो जो भी सनातन धर्म के लिए काम करेगा, वो कोई भी हो, हम उसके साथ हैं। और मैं लगातार पिछले 5 साल से गौर कर रहा हूँ, यहाँ से रविंदर सिंह नेगी हमेशा सनातन धर्म के लिए खड़े रहते हैं। तो इस बार पूरा विनोद नगर, और विनोद नगर छोड़िए, पटपड़गंज पूरी विधानसभा से रविंदर सिंह नेगी जी को वोट जाएगा। सनातन धर्म की बात तो अवध ओझा भी कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात तो कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, तो सनातन के आपको सिर्फ रवि नेगी नजर आ रहा सनातन के लिए? देखिए जी, रविंदर सिंह नेगी सनातन के लिए मुझे इसलिए नजर आता है, ये जहाँ जाता है सनातन धर्मी कभी भी ना तो अहिंसावादी होता है, हिंसक नहीं होता है। हमारे राहुल गांधी जी कट्टर हिंदू, क्या है वो कट्टर हिंदू। संसद में जो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। जनेऊ उनका हमेशा कपड़ों के ऊपर होता है। अगर हम में से भी कईयों ने जनेऊ पहना होगा तो उनका सबसे नीचे कपड़ों में होगा, छाती से चिपका होगा। वो जनेऊ कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं होता जनेऊ। तो यानी इस बार दिल्ली की इस विधानसभा पर सनातन के नाम पर मोहर लगनी है? बिल्कुल लगनी है जी, बिल्कुल लगनी है। हाँ। अभी आपने एक अधर्मी का नाम लिया था, जिसको आपने हिंदू बोला, अवध ओझा जी। अवध ओझा धर्मी कैसे हो गए? अवध ओझा तो चुनाव में प्रत्याशी हैं केजरीवाल जी के। वो कह रहे हैं मजबूत प्रत्याशी उतारा है, रवि नेगी को भी पानी पिला देंगे और अनिल चौधरी को भी पानी पिला देंगे। बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारा उन्होंने, अवध ओझा जी। मैं अवध ओझा जी का भी सम्मान करता हूँ और ओझा जितने भी हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मगर केवल और केवल जो प्रत्याशी है अवध ओझा, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। मैं अन्यथा और किसी के लिए नहीं बोल रहा, केवल अवध ओझा के लिए बोल रहा हूँ। ये अधर्मी है। इसने अरविंद केजरीवाल जैसे दुराचारी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की। आपने हमारे भगवान श्री कृष्ण को कब ऐसे गोल टोपी जालीदार पहनते हुए देख लिया? हमारे कृष्ण जी ने कभी जालीदार टोपी पहनी? भाई साहब, वो 1 करोड़ का 100 करोड़ का हज हाउस बनाएगा द्वारका में। अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए द्वारका में हज हाउस बनाएंगे, मगर उनकी नानी राम मंदिर बनने के लिए कहेगी नहीं जी, वहाँ तो हॉस्पिटल बन जाता। तो आप मुझे बताइए ना। और उन्हीं के बाद में जब मंदिर बन जाता है तो ये वहाँ दर्शन करने भी जाते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि सनातन पर मोहर लगे, लेकिन सनातन की बात तो केजरीवाल भी कर रहे हैं। पुजारियों को 18,000 रुपए खटाखट, बहनों के खाते में 21 रुपए खटाखट, बस का टिकट फ्री खटाखट, दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री खटाखट। तो ये नहीं चाहिए क्या? देखो जी, ये जो चुनावी वादे हैं, केजरीवाल जी ने जो उसके मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनको उन्होंने तनख्वाह दी थी, लेकिन हिंदू पुजारी को उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने जो राजनीति करी है वो तुष्टिकरण की राजनीति करी थी, और अब चुनाव आ गए तो उनको अब हिंदू पुजारी याद आ रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं 21 रुपये देंगे, समाज कल्याण विभाग ने पहले ही कह दिया है कि सब ये झूठी योजना है, हमारी तरफ सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है, इस बहकावे में ना है। अब फंड दिल्ली के पास है नहीं, तनख्वाह मिल नहीं रही है, ना डीटीसी कर्मी को तनख्वाह मिल रही, ना एमसीडी कर्मचारी को मिल रही, फंड उनके पास एक्सेस है नहीं, देंगे कहाँ से? ये झूठे वादे कर रहे हैं। और दिल्ली को बहाने नहीं चाहिए, दिल्ली को बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, हाँ। झूठे वादे, बदलाव में कौन नजर आ रहा है? क्योंकि अनिल चौधरी भी हैं, कांग्रेस भी पुरानी पार्टी है, वो भी इस बार मैदान में है, और केजरीवाल भी मैदान में है, और बीजेपी की तो इधर रवि नेगी है। रवि नेगी यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं और जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और लगातार संघर्षशील है। दिनों और रात वो क्षेत्र में घूमते हैं, और पिछली बार कुछ थोड़ी बहुत कमी से उनकी सीट रह गई थी, अब की बार वो 100% जीतेंगे भाई साहब, और भारी मतों से जीतेंगे। इन्होंने कहा रवि नेगी को जिता रहे इस बार पटपड़गंज के लोग। इसी सीट से मुख्यमंत्री बने थे, विधायक बने, मंत्री बने, फिर सीएम भी बने, शिक्षा मंत्री भी बने मनीष सिसोदिया जी। क्या कहेंगे? तो हॉट सीट है, सिसोदिया जी क्यों चले गए? देखिए, आपने तो हॉट सीट कह दी, कोई बात नहीं, आपका कहना, अब आपकी सोच है, कह लो। हॉट सीट कोई भी सीट हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन कहते नहीं, जिसका मुखिया ही गड़बड़ हो, जिस घर का मुखिया ही गड़बड़ हो, तो प्रत्याशी कोई भी सदस्य हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिसका टॉप, जिसका शीर्ष नेतृत्व जो खराब हो, वो सारा का सारा भ्रष्ट ही होगा। ठीक है ना। आपने देखा होगा सिसोदिया जी भी जेल होके आए, अरविंद केजरीवाल भी जेल होके आए। ठीक है। और रही बात कांग्रेस वालों की, पूछो तो उनके जो टॉप मतलब शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम जी तो भाई काल्पनिक हैं, और 21 वकील खड़े किए थे, मालूम हो आपको। तो 21 वकीलों ने इस मुकदमे की पैरवी करी थी कि राम जी काल्पनिक हैं और वो अस्तित्व में थे ही नहीं। तो देखिए, मैं इतने कहूँगा, अरविंद केजरीवाल चाहे सोनिया गांधी जी रही हों, इन सब की अगर हम बातों को देखें तो सनातन तो कहीं है ही नहीं, दिल्ली कहीं है ही नहीं। ये तो ये कहेंगे भैया जो चल रहा था वो तो कोई ऐसा ही था। आज देखिए, आप गलियों में घूम आइए, मैं पटपड़गंज का विधानसभा का रहने वाला हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं तक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अंदर मंडावली गांव में देख आइए, आप खिचड़ीपुर देख आइए, फेज़ 2 देखिए, पटपड़गंज गांव देखिए, ये जितना भी उधर का फेज़ 1 देखिए, जहाँ भी सीवरेज की सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, 2016 में 34,000 करोड़ रुपए लोन दिया था दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम होगा, जान लो। 34,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था दिल्ली जल बोर्ड को। किस लिए? एक आपने इनकी वाइट थी, किनकी? केजरीवाल जी की, कि हम दिल्ली वालों को 24 घंटे जल देंगे, स्वच्छ जल देंगे। लेकिन अगर वो 34,000 करोड़ वाकई में पाइपलाइन चेंज करने में लग गए होते तो वो बाइट मतलब सार्थक होती। वो 34,000 करोड़ का पता ही नहीं लगा। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटपड़गंज विधानसभा का रहने वाला। पूर्वांचल के रहने वाले, उत्तर प्रदेश में कहाँ? अब तो जब जितने दिन हम पैदा होकर के अपने वहाँ रहे, अवध में रहे हम, अवध क्षेत्र मेरा माना जाता है। अरे अवध के ही तो अवध ओझा जी हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग अब की बार ठोक के बटन दबाने वाले हैं। भाई साहब सुन तो लीजिए, एक व्यक्ति किसी के घर किसी अच्छे घर में पैदा होकर के अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता है। ठीक है। आपको मालूम है 19 साल की उम्र में 19 केसेस थे इसके। ये अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने सिनेमा हॉल के अंदर खुद गोली चलाई थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, सेम। ये इसने खुद सिनेमा हॉल के अंदर गोली चलाई थी। किसने? जिसका नाम लिया आपने, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे लोगों का नाम लेने का है केजरीवाल जी के हॉट सीट है। कह रहे हैं कि पानी पिला दूंगा, रवि नेगी को पानी पिला दूंगा, अनिल चौधरी को पानी पिला दूंगा। अब की बार शिक्षा के जनक और शिक्षा के क्रांति आने वाली है पटपड़गंज में। अब आपने बार बार हार्ट कह लिया है, लेकिन मैं हार्ट फिर भी नहीं कहने वाला, गलतफहमी मत रहो। अब मेरे मुंह से निकल जाता, आप कह रहे हो जो कह रहे हो। भाई साहब कोई हार्ट नहीं है, ये कूल ही कूल है और कमल यहाँ खिलेगा। वजह इसका सिर्फ एक ही है कि इन्होंने पीडब्ल्यूडी का काम देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, डीटीसी को खत्म करने वाला अगर कोई है वो अरविंद केजरीवाल है। डीटीसी समझ गए ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खत्म कर दिया है अरविंद केजरीवाल। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, स्कूल फ्री, सब फ्री। भैया देखो ऐसा है, स्कूल कैसे फ्री हो गया? इनका दिल्ली गवर्नमेंट की एक यूनिवर्सिटी है, डीटीयू का नाम अगर आपने सुना होगा, पहले अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से हुआ करती थी। जितने बच्चे बीटेक कर रहे हैं पूरे उससे देख के घूम के देख लीजिए, जितने भी और भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होंगी, सबसे ज्यादा महंगी फीस है इसकी। यानी कि आप इस बार इफ ना बट सीधा कमल का फूल है। सीधा परिवर्तन, वो भी बहाने नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। देखिए भाजपा की सरकार। अम्मा राम राम। राम राम। राम राम। ठीक बढ़िया। अच्छा जी, हाँ। क्या लग रहा है? झाड़ू झाड़ू नहीं, झाड़ू चुड़ैल। कह रहे झाड़ू चुड़ैल। केजरीवाल जिंदाबाद। नहीं, हमारा वो कह रहे हैं केजरीवाल इस बार आ रहे हैं और सीएम बनेंगे और यहाँ पर अवध ओझा। नहीं। तो क्या होगा पटपड़गंज में? अच्छा होगा। अरे अच्छा क्या होगा? चुनाव आने वाले 15 दिन बाद। क्या हो गया? आएंगे
ये तो हर साल आएंगे, 5 साल बाद फिर आएंगे। अरे तो अब तो आ गए, अब तो बता दो क्या बताओ? कौन आ रहा है, क्या लग रहा है? फूल खिल रहा है, झाड़ू चल रही है, पंजा चल रहा है, कौन? फूल खिलेगा, फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। बस एक ही शब्द में बता दिया, बस फूल ही चाहिए। फूल ही चाहिए हमको। देखिए इधर कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार अम्मा जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा, मैं इधर जब बात कर रहा था तो कुछ लोग सनातन की बात कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा उधर से रिएक्शन दे रही थी, मैं आपको देख रहा था। क्या कहेंगी? सनातन को लेकर एक बड़ी चर्चा है और इस चुनाव में सनातन की बात भी हो रही है, क्योंकि यूपी बगल में है और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ है, एक बड़ा महाकुंभ करवा रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसे देख रही हैं, किस तरीके से देख रही हैं? दिल्ली चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? 144 साल के बाद आया कुंभ, ये सोचो। हिंदुओं के लिए तो बहुत बढ़िया बड़ी बात है। और हम वैसे तो हम बीजेपी को ही समर्थन देते हैं और हमारी तरफ से सब ठीक है, सब बढ़िया। यानी सीधा बीजेपी को समर्थन है? पक्का 100%। 100% बचपन से। अच्छा जी, बाबूजी क्या कहेंगे इस पड़पड़गंज में क्या होने वाला है? पटपड़गंज में केजरीवाल हारने वाला है, बीजेपी जीतेगी। जैसे देगी जीत गया, अब देगी की जितने पोस्टर लगे थे उनके ऊपर वो बर्बादी। यानी आप चाह रहे हैं कि रवि नेगी जीत जाए यहाँ से? जीतेगा, 100% जीतेगा। शर्त लगाओ मेरे से। शर्त लगा रहे हैं आप? हाँ लगा लूं शर्त? हाँ, लगा लो। कितने की लगाएंगे बताइए? जितने के लगाइए। मैं तो ज्यादा अमीर आदमी हूँ नहीं, 500 रुपए लगा सकता हूँ। नहीं, मैं अमीर हूँ क्या? मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ, रिटायर हूँ। रिटायर है, लेकिन शर्त फिर भी लगा रहे हैं। हाँ, तस्वीर देखिए, महिलाएं बड़ी खुश हो रही हैं। आपसे बात करेंगे। राम राम। राम राम बेटा। क्या लग रहा है? वही लग रहा है जो सबको लग रहा है बेटा। सब तो कह रहे झाड़ू चल रही है। नहीं, कौन कह रहा है साथ झाड़ू चल रही है, बताओ। झाड़ू नहीं चलाएंगे? ये लोग सब खड़े हो रखे हैं भाई। ये कि हमारा तो ये कि वो है बेटा, ये कि नारा बस फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। पड़पड़गंज के एरिया में फूल खिलेगा बस। हाँ, पड़पड़गंज में बदलाव नहीं हो रहा, फूल के साथ हाँ, हो। फूल ही खुलेगा। हाँ हैं? हाँ भाई। ऐसा क्या हो गया, सब पहाड़ी एक साथ हो गए क्या रवि नेगी के साथ? हम तो सबके साथ है बेटा, सब। सबके साथ है। हाँ, पहाड़ी अपने हैं तो ठीक ही है। जो अच्छा नेगी जी ने आप लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है। नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसके देंगे हम। उसने क्या अच्छा काम करा? बच्चे बिगाड़ दिया हमारे, शराब पिला दिया केजरीवाल ने, ठेका खुला दिया, बहुत गलत करा। गलत करा। हम जो क्या क्या, एक के साथ एक फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री। घर बर्बाद कर दिया लोगों के घर बर्बाद हो गए, बच्चे बर्बाद हो गए छोटे छोटे। बहुत गलत करा। हम तो फूल वाले को देंगे, सब फूल वाले हैं इधर, ये देखो। फूल वाले को देंगे? यानी सब फूल हैं? फूल खिलेगा, ऐसे ऐसे फूल खिलेगा। अच्छा, और क्या? अच्छा, यानी आप लोगों ने एकजुट बना लिया। हाँ, मोदी मोदी मोदी। अरे क्या है दीदी, ऐसा ऐसा मोदी के अंदर क्या है कि मोदी को आप लोग चाहती हैं? वही है जो मोदी को ही देंगे हम तो। मोदी अच्छा कर रहा गरीबों के लिए तो केजरीवाल कर रहे हैं, बिजली फ्री। वो भी तो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। झोपड़ी। हाँ, कितना गरीबों के मकान दे दिए, झोपड़ी का मकान बना दिए, गांव में इतना किसानों को दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो यानी इस बार बदलाव है यहाँ पर? पूरा बदलाव, पक्का बदलाव साहब, पूरा बदलाव है। रवि नेगी जी आ रहे भारी मतों से। एक